हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि जेपीएससी की तरफ से जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी तैयारी आपको शुरू कैसे करनी है। और यदि आप अभी तक सोच ही रहे हैं कि इसकी तैयारी शुरू करेंगे तो फिर इसको तुरंत कैसे स्टार्ट कर देना है, क्योंकि टाइम ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और धीरे धीरे बहुत से लोग इसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो यदि आप नए हैं तो इसकी स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, जहां पर आपको सभी तरह की अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम है, जेपीएससी या फिर बीपीएससी, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसमें हमेशा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप चीज़ों को शुरू कैसे करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा इसी चीज़ की कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। आपके जो प्रिपरेशन है उसको आप स्टार्ट कैसे करेंगे। इसके लिए जो सबसे पहला चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका विल पावर, आपकी करने की इच्छा। आप जो है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और डेफिनेटली चाहते हैं, 100% चाहते हैं। सबसे पहले आपका ये विल पावर होना चाहिए, तभी आप इसमें आप टिके रहेंगे। और एक बार स्टार्ट करना इजी होता है, कई बार जो है ऐसा सिचुएशन आएगा, आप लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा या फिर हम क्या कर पाएंगे। तो इस तरह के सवालों से आपको बचना होगा और आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, तभी आप जो है फाइनली अपने जो मुकाम है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो विल पावर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी करने की जो इच्छा है वो कभी मरनी नहीं चाहिए। पढ़ते पढ़ते आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि अब हो गया, आज इतना ही। आपका जितना टास्क है उतना आपको एनी हाउ कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप जो है सही समय पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और उसके बाद इनफ प्रैक्टिस के बाद आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो जो विल पावर है वो कभी भी आपका डाउन नहीं होना चाहिए, कभी लो नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में 100% डेडिकेशन के साथ बैठे और माइंड जो है आपका, जो आपका दिमाग है, वो कभी थके नहीं और कभी भी डिप्रेस्ड ना हो और आप हमेशा एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस के साथ जो है नज़र आए। जिससे क्या होगा, आपका सबसे पहला चीज़ पढ़ने में मन लगेगा। पढ़ने में मन लगेगा तो आप चीज़ों के प्रति पॉजिटिव हो पाएंगे। अदरवाइज जो है आपका मन ही नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप डाउन चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप एक बार तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको कभी भी डाउन नहीं होना है। आपके पास परिस्थिति भले विपरीत हो, लेकिन भी आपको प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है, उसको लास्ट तक जो है वो लेकर चलना है। तो ध्यान रखिएगा, विल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ये विल पावर आपको हमेशा काम आएगा। आप पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये विल पावर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आपने जो अपना टारगेट स्टार्ट किया है, उस टारगेट को आप उस मुकाम तक पहुंचाएंगे, ये कॉन्फिडेंस हमेशा लेकर चल रहा है। तो ये हो गया आपका विल पावर। लेकिन इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस में कितना पकड़ है। देखिए, ये तो हो गया आपका विल पावर। विल पावर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात आता है सिलेबस का। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि जिस चीज़ की आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जेपीएससी के सिलेबस के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखना है, चाहे वह पीटी हो या फिर मेंस हो। किसमें कितना पढ़ना है और कितना पढ़ने से आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा।
ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पीटी का तैयारी करते हैं अलग से, फिर मेंस का तैयारी करते हैं अलग से। ऐसे ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे ये भी करते हैं कि सोचते पहले पीटी पास कर जाएंगे फिर मेंस का तैयारी करेंगे। तो ये जो दूसरा वाला स्ट्रेटजी है ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीटी के बाद आपको इतना समय मिलता ही नहीं है कि आप मेंस का तैयारी अलग से कर पाएंगे। और यदि आपको पीसीएस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो फिर आपको जो है एनी हाउ पीटी प्लस मेंस का तैयारी एग्ज़ाम से पहले कर लेना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जेपीएससी जैसे संस्था जो है वो बहुत ज़्यादा समय देते नहीं है। तो आपको इसकी तैयारी जो है समय रहते स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि जो है आप जो है पीटी और मेंस का सिलेबस साथ साथ पढ़ते हुए नोटिफिकेशन आने से पहले कंप्लीट कर सके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन का टाइम मिलता है, और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो रिवीजन पहले ही स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो फिर आप उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे, उनको कैसे आप जो है कंपटीशन में हरा पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपको कोशिश करना है कि कम से कम सिलेबस कंप्लीट कर ले पढ़ के। तो ये हो गया आपका सिलेबस के बारे में मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है, इसी चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग, सिलेबस तो हो गया, सिलेबस का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिलेबस को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आप सिलेबस आपको पता चल गया, आप सोचेंगे कि अब सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको जो है दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक बुक की और दूसरा नोट्स की, जो है स्टडी मटेरियल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बुक्स आपको एनी हाउ पढ़ने ही होंगे। ठीक है, बुक्स आपको एनी हाउ पढ़ने ही होंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या आप एग्ज़ाम से 1 महीना पहले बुक पढ़ने बैठेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। आपने जो कुछ भी स्टडी किया है उसके आधार पर जो आपने नोट्स बनाए हैं, सेल्फ के नोट्स, मतलब आपके खुद के नोट्स, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ के नोट मतलब आपके खुद के बनाए हुए नोट में आपको पता होता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप एक प्रॉपर क्लास करेंगे तो आपका एक प्रॉपर नोट्स बनेगा, और उस प्रॉपर नोट्स के थ्रू आप अपने एग्ज़ाम को ज़्यादा इजीली क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एग्ज़ाम से पहले आपको फील होगा कि मेरा तो कोई नोट है ही नहीं, मेरा तो नोट्स कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से रिवीजन करें। क्या बुक पढ़ने बैठेंगे उस समय आप लास्ट के समय? बहुत से लोग बोलेंगे कि हम लोग कोचिंग मटेरियल ले लेंगे। तो कोचिंग मटेरियल आप ले भी लेंगे तो उस समय लास्ट के समय में आपको पता ही नहीं होगा कि वो कोचिंग मटेरियल में कौन चीज़ कहाँ लिखा हुआ है और वो कितना एफिशिएंट है। आप प्रॉपर क्लास के बाद जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको पता होता है कि कौन चीज़ कहाँ पे कितना नीड है और कौन चीज़ कहाँ पे कितना पढ़ना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चला जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें अपना दिन पूरा दिन लगा दिए और उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट था उसको आपको पता ही नहीं चला, आपके जो कोचिंग के नोट्स थे या फिर जो बाकी नोट्स थे उसमें आपको पता ही नहीं चला कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कहाँ। इसीलिए सेल्फ नोट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस स्टूडेंट्स का सेल्फ नोट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बना होता है, उनका जो है रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाता है और वो कम समय में अपने रिवीजन को कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप पढ़ें तो उसको नोट डाउन जरूर करें, और दूसरी बात, नोट डाउन करने के बाद उसको अच्छे से अरेंज करके एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाने कैसे हैं इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वो बातें करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया बुक और नोट्स। ठीक है, बुक्स आपकी जानकारी आपको होगी ही, और नहीं होगी तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आप लोगों से, काफ़ी पहले का वीडियो है। मेरा जो दूसरा चैनल था स्टडी विद सूरज, उस पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, तो उस पर आप लोग देख सकते हैं, या फिर इस चैनल पर मैं एक अलग वीडियो या फिर उसी वीडियो को शेयर कर दूंगा। तो यहाँ तक आप पहुँच गए। अब
कि आपको सिलेबस की जानकारी हो गई, आप बुक्स के बारे में चीज़ें समझ लिए, नोट्स के बारे में चीज़ें समझ लिए। अब जो है आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट बुक्स होंगे, नोट्स तो आपको खुद के ही सबसे पहले होना चाहिए, प्रेफर करना है कि आपका अपना ही नोट्स हो। बुक्स जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स आपको लेनी पड़ेगी जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वो सारी बुक्स मैंने पहले ही बता दी है, यदि आप कहेंगे तो मैं दोबारा बुक्स जो है वो बता दूंगा। देखिए, अब यहाँ पे बात आता है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहली बात, बेसिक इन्फॉर्मेशन से तैयारी स्टार्ट करनी है। वह चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट को आपको एकदम बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करनी है। किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए आपको, कितना पढ़ना है, सिलेबस में कितना लिखा हुआ है वो चीज़ पता होना चाहिए आपको, और साथ ही साथ वो जो प्रॉपर टॉपिक है वो टॉपिक इम्पोर्टेंट भी कितना है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तभी जो है आप किसी सब्जेक्ट के बारे में तैयारी के अकॉर्डिंग जो है, जो स्टैंडर्ड है, जो क्वेश्चन आने का तरीका है, उसके लेवल तक आप पहुंच के उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि इंसान जो है रीडिंग करके छोड़ देता है, बाद में पता चला कि वो लेवल का पढ़े ही नहीं जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो वो सब्जेक्ट पढ़ के भी आप उस सब्जेक्ट को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो कम से कम उस लेवल का हो कि आप जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको क्रैक कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ, आप पढ़ते हैं सपोज हिस्ट्री। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? हिस्ट्री का बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। हिस्ट्री कितने भाग में बटा होता है, क्या क्या सिलेबस में है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको PYQ देखने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का, चाहे वह PT हो या फिर मेंस हो। तो ये चीज़ें आपको, इतना चीज़ कम से कम आपको ध्यान रखना है। और जब आप पढ़ते हैं तो वो लेवल मैच किया या नहीं किया, इसको साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करना है तो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और सब्जेक्ट को एकदम बेसिक तरीके से शुरू करना है, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके होना चाहिए आपके पास, सब्जेक्ट रिलेटेड एक माइंड मैप होना चाहिए कि चीज़ें कैसे इस चीज़ में जो प्रॉपर टॉपिक है उसमें आगे कैसे बढ़ती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि चीज़ों को हमेशा धीरे धीरे पढ़ने का शुरू करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें आपकी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े बीच में छूट गया, चीज़ें आपकी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। भले आप स्लो स्टार्ट करें, आप एक दिन में एक सब्जेक्ट के 2 ही पेज पढ़ें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप हर दिन उतना पढ़ें। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में कंटिन्यूटी जो है वो होना चाहिए, आपको कंटिन्यू एनी हाउ रहना पड़ेगा, तभी आप धीरे धीरे चीज़ों को जो है समझ पाएंगे और समझने के साथ प्रॉपर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो तैयारी शुरू करते समय आपको इन सब चीज़ों को एकदम ध्यान रखना है कि आप कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, बीच में ब्रेकिंग नहीं आएगा, आपका बीच में ब्रेक नहीं आएगा। आप चीज़ों को कंटिन्यू लेके चलेंगे और हर दिन आप जितना पढ़ते हैं आप उतना ही पढ़ेंगे। अगर एक दिन में आप 2 पेज पढ़ते हैं तो वो 2 पेज आपको कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा हर दिन। ठीक है, आप इससे जो है इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको कम नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें सोच के जो है आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। ये सबको अपने जो है माइंड में सेट करके तैयारी स्टार्ट करनी है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तैयारी शुरू करने समय, कि आपके माइंड को जो है खुला रखना है, बंद करके नहीं रखना है। माइंड को खुला करके रखना है मतलब कि आपका माइंड
चारों तरफ जो चीज़ एनालिसिस करता है, जो देखता है, उसको हमेशा अपना माइंड से चारों तरफ खुला रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको न्यूज़पेपर से मिलेगी, न्यूज़ से मिलेगी। न्यूज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया न्यूज़, गलत खबरों वाला न्यूज़ आपको नुकसान दे सकता है एग्ज़ाम में। तो न्यूज़पेपर आपको जो है जानकारी देगा हमारे आसपास चल क्या रहा है। न्यूज़ से प्रॉपरली पता चलेगा कि वो न्यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है, किससे जुड़ा हुआ है, सरकारी संस्थाएं किससे जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें। और न्यूज़ के लिए आपको हमेशा सरकारी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसको कवर करना पड़ेगा। संसद टीवी, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, PIB के वीडियोज़, ठीक है। ये कुछ ऐसे सोर्स है जहाँ पर से आपको चीज़ें कवर करनी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल है। आपको कहीं भी जो है 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हर दिन न्यूज़ पढ़ना है। न्यूज़ पढ़ना मतलब न्यूज़ सुनना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये तो करना है। साथ ही साथ जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको लिखना भी है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लिए, जो इम्पोर्टेंट लगा उसको फ़ोटो क्लिक करके रख लिए। वो फ़ोटो क्लिक आपका जीवन भर फ़ोटो क्लिक ही रह जाएगा। उसको आपको अपने कॉपी में लिखना है। एक स्पेशल आपके पास कॉपी होनी चाहिए जहाँ पर आप इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखेंगे जो आप न्यूज़पेपर से ही न्यूज़ से ऑब्जर्व करेंगे। और अगर वह आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह PT हो चाहे मेंस हो, उसमें कुछ फैक्ट्स होता है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, तो उसे आप लिखेंगे ज़रूर। तो इस तरीके से अपने सराउंडिंग के चारों तरफ आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको दिख गया एक पोस्टर, सपोज वो पोस्टर सरकार का लगाया हुआ है, आपने देखा उस पर क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को आप एनालाइज कीजिए, समझिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपको हेल्प कर सकता है। मेंस के किसी पेपर में आपका उसका इम्पोर्टेंस बन सकता है, PT से उससे MCQ क्रिएट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को जब आप एनालाइज करने लगेंगे तो फिर आपको ये एहसास होगा कि अब जो है आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं। और आपको जब वही सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह में देखने को मिलेंगे, आपको जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसमें मिलेगा, तो फिर आपका जो है कॉन्फिडेंस वो ज़्यादा बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी तैयारी को आप जो है और जितना जल्दी से जल्दी शुरू कीजिएगा उतना जल्दी जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप लोगों से आगे भी निकल सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जब नोटिफिकेशन आता है तब तो तैयारी सभी लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम फाइनली वही क्रैक कर पाता है जनरली जिसका तैयारी जो है नोटिफिकेशन आने से पहले कम से कम इतना होता है कि सिलेबस उसका कंप्लीट होता है। ठीक है, सिलेबस उसका कंप्लीट होता है, क्योंकि बाद में सिर्फ उसे जो है रिवीजन करने वाला काम जो है वो करना होता है। पढ़ा लिखा उसका सारा कुछ कंप्लीट होता है और रिवाइज करने में जो है वो अपना पूरा समय देता है। तो इस तरीके से सही तरीके से आप जब स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को करेंगे, तो फिर एग्ज़ाम के समय आपको बिना डिप्रेशन के अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और डिप्रेस्ड होने से लास्ट के टाइम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आप डिप्रेशन में सिर्फ रहेंगे, आपका तैयारी वो लेवल का पहुंच नहीं पाएगा। एक चीज़ और भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, कि आप जो है अपने दिन को कैसे यूज करते हैं। देखिए, अगर आप JPSC की जो तैयारी है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप दो कंडीशन में होंगे। एक तो आप कॉलेज में होंगे और ग्रेजुएशन में होंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपका कॉलेज ख़त्म हो चुका होगा और आप पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, डेट मीन्स PCS की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन हो भी गया है
तो भी कोई उसमें समस्या नहीं है। यदि आप अभी कॉलेज में हैं या फिर कॉलेज आपने ख़त्म कर लिया है और आपका 1 आध साल बीत भी गया है, तो भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं करें। ऑलरेडी अगर लेट हो गया है तो जल्दी से जल्दी चीज़ों को स्टार्ट करें, तभी आप जो है सही समय तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको नोटिफिकेशन आने से पहले कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। और जब आप प्रिपरेशन के फेज में होते हैं तो जब तक आपका प्रिपरेशन कंप्लीट ना हो तब तक आप ये बिल्कुल नहीं सोचें एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले आप उस चीज़ के लिए तैयार हो और 100% तैयार हो, ठीक है। तभी आप ये सोचें कि एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपकी काम की चीज़ है। आपने 5% तैयारी किया, फिर सोचेंगे अरे सरकार तो एग्ज़ाम ले ही नहीं रहा है। अगर अगले महीना 2 महीना के अंदर अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो क्या फिर आप वहाँ पे तैयार रहेंगे? तो ये सब चीज़ें उनके लिए है जिन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है, अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिए है। जब तक आपका प्रिपरेशन कंप्लीट ना हो ये सब सोच के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप चाह के भी वहाँ पे बिना तैयारी के कुछ नहीं कर सकते। सपोज गवर्नमेंट बोल दे कि हम अगले 2 महीने में एग्ज़ाम लेंगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा? और ऐसा तो नहीं है कि जेपीएससी की तैयारी 2 महीना में हो जाता है या फिर किसी भी पीसीएस लेवल का तैयारी 2 महीने में हो जाता है, 3 महीने में हो जाता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आप माने ना माने कम से कम आपको 8 से 12 महीने कम से कम देने होंगे। तब जो है आप अपने चीज़ों को अगर सही गाइडेंस में आप रहेंगे तो कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, पीटी लेवल के लिए केवल पढ़ लेंगे, लेकिन आपके पास मेंस का कोई कंटेंट नहीं होगा, मेंस का कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं। और जब पीटी होता है तो कुछ जो संस्था है, कुछ जो आयोग है, वो इतना समय देते ही नहीं कि आप मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। वो सब चीज़ें आपको पहले ही करनी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको सभी चीज़ों को समझते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। यदि आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्टार्ट करिए और बिल्कुल टाइम वेस्ट किए आपको स्टार्ट करना है। ये चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर आपने सोच लिया है तैयारी करना तो आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे आपके प्रिपरेशन के जो जर्नी होगी उसमें। इस चैनल में आपको पीसीएस रिगार्डिंग स्पेशली आप देख सकते हैं, ये इस चैनल का टारगेट ही पीसीएस है। ये बात अलग है कि हम लोग बाकी एग्ज़ाम भी कवर करेंगे, लेकिन मेन टारगेट पीसीएस है, इसीलिए पीसीएस इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको हर समय हेल्प करेगा। दूसरी बात, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं हर समय आपको बताऊंगा, और ज़रूरी चीज़ें जो हैं वही लोग छिपा के रखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी चीज़ें ही आप लोग को उसे छिपाया जाता है, और जब जो है आप एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले वाले टाइम पे पहुंचेंगे तब आपको वो चीज़ पता चलेगी। तो वो चीज़ मैं पहले ही आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ये फील ना हो कि आपसे वो चीज़ गलती हो गया। जैसे नोट्स की बात मैंने की, नोट्स की बात ध्यान रखिएगा कि अधिकतर बच्चे 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम आता है, नोटिफिकेशन आता है तो फिर नोट्स के लिए मारा मारी करते हैं। उस समय आप दुनिया के कहीं से भी नोट उठा लीजिए, आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मान के चलिए, ठीक है। तो आपका अपना ही नोट्स काम ना आएगा। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, तो अब आप क्या करेंगे, जब आप पढ़ेंगे उसी समय अपना नोट्स क्लियर कर लेंगे या फिर नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से आपको जो अंदर की बातें हैं, जो गूढ़ बातें हैं, वो मैं बताते चलूँगा, ताकि आप कहीं भी अपनी प्रिपरेशन में पीछे ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो है कोर्सेज भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, ताकि डेडिकेटेड तैयारी आप कर सके बिना किसी इधर उधर की बातें करते हुए, बिना अपने माइंड को डिस्टर्ब करते हुए, ताकि आप एक जगह से कंटिन्यूअस तैयारी करेंगे तो आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती जाएगी, सही गाइडेंस पे आप रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर जल्द ही आपको जो है सारे इम्पोर्टेंट जो है अपडेट्स जो है मिल जाएंगे। हालांकि अनाउंसमेंट हमने कर दी है और क्लास स्टार्ट होने की भी जो डेट है वो जल्द ही आप लोगों को पता चल जाएगी। तो इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कंटिन्यूअस जो है
अपडेट मिलते रहेगा और साथ ही साथ अपनी चीज़ों को लेकर के कैसे चलना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलते रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद एफर्ट बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको अभी भी चीज़ें शुरू करनी है, अभी ही चीज़ें को शुरू करना है और जितना जल्दी आप शुरू करेंगे आप दूसरों से आगे रहेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कोई और डाउट आपके मन में है, कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है जेपीएससी के प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के रिगार्डिंग, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है तुरंत में यदि आपको जेपीएससी का तैयारी करना है तो फिर आप जो है बेझिझक कांटेक्ट करके चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए हमारी प्लानिंग जो है 71 बीपीएससी को लेकर के है, जहाँ पर से डेडिकेटेड जो है आपको बीपीएससी के भी मटेरियल और चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहाँ पर आपके फ़ायदे की चीज़ें की डिस्कशन की जाएगी। धन्यवाद।